जब तक माँ बहन नहीं करेगा तब तक वो सुनेगा। डर पैदा करना, डर, यहाँ के अधिकारियों में डर नहीं है। कौन डर पैदा करेगा? भीख मांगने का भी काम करेंगे आप लोग? तो वही तो सरकार कर दिए, अब तो भीख मांगने लायक ही बना दिए ना जो। लेकिन भीतरे चल गया कानून। अभय तिवारी तो बड़का बड़का होटल खोल करके बैठल है, कहाँ गया कानून? सशक्त लोकतंत्र का निर्माण अंधभक्ति से नहीं, एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण रोजगार, शिक्षित और आवाज उठाने वाले नागरिकों से एक लोकतंत्र का निर्माण होता है। अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी के घर से तब एक अवार्ड दे दीजिए राज्य की तरफ से कि राज्य में सबसे पढ़ा लिखा परिवार अभय तिवारी का ही है। फिर जब भाई पढ़ के नौकरी लिए तो अभय तिवारी आज क्यों है हिरासत में? क्यों है? क्यों चेयरमैन इस्तीफा दिए? अगर चेयरमैन इस्तीफा दिए तो क्यों, जब वो दोषी नहीं थे, उनके घर से एडमिट कार्ड भी पाया गया, और लोग भी जो हिरासत में हैं, तो आप क्या किए? बुड़बक बनाने के लिए सीबीआई जांच, रांची टीम जांच, पहली भी जेपीएससी की एग्जाम में सीबीआई जांच चल रही है, सीआईडी जांच चल रही है, कहाँ है रिपोर्ट? एक नियम ऐसा बनाइए कि जो भी एग्जाम में गड़बड़ी पाई जाती है 6 महीना में उसका रिपोर्ट आना चाहिए कि कौन लोग दोषी हैं, और जो एग्जाम में गड़बड़ी कराने में दोषी है, मैं कहूंगी कि उम्र कैद का सजा दीजिए, ताकि ऐसे सजा सुनकर अगला घोटाला करने वाला, अगला छात्र का भविष्य बेचने वाला का रोंगटा खड़ा हो जाए, वो डर जाए कि हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। जैसे अगले बार जब एग्जाम आयोजित की जाएगी जेपीएससी या जेएसएससी के द्वारा, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रहा है, तो जो आयु एज जो है, बहुत सारे स्टूडेंट का एज ज़्यादा हो जाएगा, क्या आयु सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए? बिल्कुल आयु सीमा में छूट देनी चाहिए, आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। और साथ ही देखिए हमारे राज्य में क्या होता है कि किसी भी एग्जाम्पल की कोई भी एग्जाम का जो फॉर्म है 2022 में निकला, तो जब फॉर्म 2022 में निकलता है, आप एग्जाम कब लेते हैं? 2024 में। उसके बाद आप क्या करते हैं? पेपर लीक, एग्जाम रद्द। तो फिर उस बीच जो एज खत्म हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? जो वर्तमान में है, जो इतने लेट से फॉर्म निकाले, आप समय पे वैकेंसी नहीं निकालते, आप समय में राज्य के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देते, आप एग्जाम कर रहे, घोटाले ले रहे, आप कोई मंत्री के पद में, कोई मुख्यमंत्री के पद में है, कोई विधायक के पद में है, राज्य के जितने भी सरकारी को उसमें जो आपको सैलरी मिल रहा है उससे आपको पेट नहीं भर रहा है, तो आप क्या करते हैं? युवाओं जो छात्र हैं उनके भविष्य को बेच देते हैं और उनसे इनकम करते हैं। तो छात्रों को भविष्य को बेचना ही है तो खुलेआम जेपीएससी और जेसीएस और भी एग्जाम का रेट बताइए ताकि छात्र खरीद ले। क्यों रूम रेंट बर्बाद करेंगे? क्यों किताब कॉपी में बर्बाद करेंगे? क्यों अपने दिमाग में डिप्रेशन में लाएंगे कि हम एग्जाम भर रहे हैं, हमारे राज्य में तमाशा बनाया जा रहा है? सबसे दुर्भाग्य स्थिति है इस झारखंड राज्य का। आप देखिए झारखंड के बच्चों के साथ भी वो कैसे राजनीति करते हैं। जब जंतर मंतर में छात्र बैठे हुए हैं तो यहाँ से कांग्रेस के नेता जाते हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। झारखंड के भी बच्चे नीट का एग्जाम दिए, आपको जाना चाहिए। बीजेपी का नेता तो इस राज्य का वहाँ नहीं गया, क्या झारखंड का बच्चा एग्जाम नहीं दिया था? और वही फिर कांग्रेस के मंत्रियों का बयान आता है कि केंद्र में कैसी सरकार है कि बच्चों पर लाठी डंडे बरसा रहे। आप भूल गए झारखंड राज्य, आप भूल गए अपनी स्थिति। और फिर बीजेपी वाले क्या करते हैं कि यहाँ कांग्रेस का सरकार है तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, वो मसाल लेके राज्य के सड़कों पे निकल जाते। अभी भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी है, क्या पूर्व के जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं पाए गए? पूर्व की सरकार में गड़बड़ी नहीं पाए गए? उस समय कौन दोषी थे? जो लोग पाए गए हैं पूर्व के सरकार में, वर्तमान वाले बोल देते फलाने के रिश्तेदार थे। भाई फलाने के रिश्तेदार का भी नौकरी रद्द कीजिए और जो आपके रिश्तेदार है उनका भी नौकरी रद्द कीजिए। और नहीं संभल रहा तो शिक्षित युवाओं को विधानसभा के अंदर भेजिए, अपना परिवारवाद आप खत्म कीजिए, तभी इस राज्य का तरक्की है। आगे क्या रणनीति है? देखिए आज अल्बर्ट एक्का चौक पे है, आगे की रणनीति होगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग विधानसभा में बैठेंगे, खिड़की दरवाजा विधानसभा का खटखटाएंगे, और नहीं तो हम लोग सड़क पे कटोरी लेके रांची में बैठ जाएंगे। मतलब भीख मांगने का भी काम करेंगे आप लोग? तो वही तो सरकार कर दिए, अब तो भीख मांगने लायक ही बना दिए ना। जो गार्जियन का पूंजी है बच्चा में लगा रहा है कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे अपना भविष्य और बूढ़ा माँ बाप को लेके चलेगा, तो पूरा पैसा बर्बाद करवा दे रहे हैं, पेपर लीक कर दे रहे हैं, उसका पूंजी भी खत्म। क्योंकि यहाँ से एग्जाम वो दे रहे हैं, उम्र सीमा खत्म होती है, सीढ़ी डगमगा जाएगी। कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा, कोई गाय गरू का बिजनेस करके दूध बेचेगा, और जिसके पास नहीं होगा भीखे मांगेगा। सरकारी भीख मांगने पर मजबूर कर रही है झारखंड के छात्र और छात्राओं को। क्या लगता है कि सदन पे कोई विधायक इस मुद्दा को गंभीरता से उठाएंगे? सदन में उठाने का नौबत ही क्यों आता? अगर आपका
सिस्टम सही होता तो सदन में क्यों उठाएंगे, क्योंकि जो उनके विपक्ष में उठाएंगे तो उनका कार्यकाल में घोटाला हुआ है, वर्तमान वाले उठाएंगे नहीं। भाई वर्तमान में भी जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है उनको तो आवाज उठाना चाहिए। आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको नहीं दिख रहा कि कैसे युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, बीजेपी वालों को नहीं दिख रहा, लेकिन ये लोग सवाल नहीं उठाएंगे। ये लोग देश प्रेमी राज्य प्रेमी नहीं है, ये लोग सत्ता प्रेमी है, इसलिए मौन रहेंगे। सशक्त लोकतंत्र का निर्माण मौन रहने से नहीं, सशक्त लोकतंत्र का निर्माण अंधभक्ति से नहीं, एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण रोजगार, शिक्षित और आवाज उठाने वाले नागरिकों से एक लोकतंत्र का निर्माण होता है। आंदोलन होता है फिर लीक होता है, आंदोलन होता है फिर लीक होता है। क्या कठोर कानून बनाने की जरूरत है? कठोर कानून बहुत बनाए कर जी। देखिए, कानून कुछ नहीं होता है, कानून को पालन करने वाले होते हैं। सरकार ने तो कानून बनाया था जी कि 1 करोड़ का फाइन करेंगे, 10 साल सजा देंगे, हाँ। लेकिन भीतरे चल गया कानून। अभय तिवारी तो बड़का बड़का होटल खोल करके बैठल है। कहाँ गया कानून? कानून कहाँ गया? ये चीज को आप लोगों को सोचने की जरूरत है। कानून बनाने से नहीं होता, संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है, संविधान को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और अफसोस की झारखंड की परीक्षाएं हैं, झारखंड की। और एक सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप बहुत सारे लीडर संविधान के बुक लेकर के घूमते हैं, उनकी सरकार है राज्य के अंदर, पर क्या संविधान की ध्वजा कैसे उड़ जा रही है? तो ये पूछिए, वो संविधान जो रखते हैं ना, सो संविधान दिल से लगाने की चीज़ है, वो खाली दिखाते हैं। अच्छा, दिखा दो, देखो हम संविधान लेके चल रहे हैं। ये बहुत लोग आई वॉश करना चाहता है, समझे ना। संविधान लेके चलने की जरूरत नहीं है। अगर दिल में संविधान है और लोगों पर अगर यदि चिंता है, मेरे देश के और मेरे राज्य की चिंता है। मनोज यादव जो है सो आपको बता रहे हैं, पहला जेपीएससी से लेकर अभी तक, मैं पहला जेपीएससी का सीबीआई जांच जो हुआ था और दूसरा जेपीएससी का जांच हुआ था सीबीआई, और अभी भी जांचें हो रहा है, कोई हटा नहीं। आज जो भाजपा के लोग मैंने घड़ियाली आंसू वह रो रहे हैं, आज बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं, आप दिलीप प्रसाद का किसने नियुक्ति किया था? गोपाल सिंह का नियुक्ति किसने किया था? शांति देवी का किसने किया था? और वो लोग सब सारे जेल गए। उस समय से लड़ रहा हूँ मैं। सरकार किसी की हो, ये लोग सोच लिया कि हमको लूटना है। अच्छा, समझे ना। अब लूटते 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 अब हद हो गया, समझे ना। कि यहाँ पर बोले नहीं कि यहाँ पर पढ़ने वाले बीच कंपटीशन नहीं है, यहाँ माल देने वाले के बीच में कंपटीशन है। अच्छा, आप FRO का 117 सीट है और 540 आदमी में पैसा दे दिया। जेपीएससी में जनरल का 50 सीट है और 480 आदमी पैसा दे दिया, 1 करोड़ 1.25 करोड़। ये जो है सो सारा चीज। और अभय तिवारी इतना पढ़ने में तेज, बाप रे बाप। सीजीएल में भी पूरे झारखंड में 2nd नंबर पर, आपको बताते हैं पीजीटी में 1st नंबर पर। तो वह इधर क्या कहते हैं, मैंने 55 परीक्षा में वो फर्स्ट सेकेंड कर रहा है, और होटलवा लेकर के मालो सरिया रहा है। वो कब पढ़ता होगा? आपका कहाँ गया कानून? कहाँ गया 1 करोड़ का कानून? पकड़ाया इतना आदमी को, कितना को जेल दीजिएगा? कोई किसी का जेल नहीं होगा, जेल नहीं होगा, खाली बेल होगा। आपको बता, पूजा सिंघल जेल गई, क्या हो गया? विनय चौबे जो थी, वो गए थे वह जेल, तो क्या हो गया? यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये किराया लाल चौक में ला करके मारना पड़ेगा, तब ये कानून बनेगा। आपको बता रहे, जो भी दोषी है, आपको बता रहे दोषी है, उसको सजा देना है, डर पैदा करना है। अगर डर नहीं पैदा होगा तो वो फिर चोरी, अगर दरोगा जो है चोर को बोलेगा, रे बाबू नहीं चोरी करना, तो सुनेगा। जब तक माँ बहन नहीं करेगा तब तक वो सुनेगा। डर पैदा करना, डर। यहाँ के अधिकारियों में डर नहीं है। कौन डर पैदा करेगा? छात्र एकजुट नहीं है झारखंड के। देखिए, यहाँ पर राजनीति हो जाता है। देखिए, यहाँ पर रियल बात बता रहा हूँ, यहाँ बहुत दलाल किस्म के भी आदमी हैं और दोगले किस्म के आदमी हैं। यहाँ ये चीज़ें होती है जो ये कहने में हमको शर्म नहीं लग रहा है कि ऐसे लोग हैं, तो जिसके कारण लोग जो है वह गड़बड़ा देते हैं कि यहाँ पर जो है छात्र आंदोलन हुआ तो ओकरे में जो है सो कोई माल फरियाने में लग जाता है। जो अगर छात्र आंदोलन हुआ तो ओकरा में हम सुपर हो गए, तो चलो रे 10 सीट हम अपन बुक कर लेते हैं। तो दादा, ये आंदोलन में लोग भी माल फरियाते हैं यार, सीट बुक करते हैं क्या? ये अब फिर वाला सब चीज़ हमरा पूछ रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, माल फरियाते हैं यहाँ पे। तो यही बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो होती है
ये बहुत गड़बड़ होता है। देखिए आप कहते सुनिए, मैं मनोज यादव जितना दिनों से आंदोलन कर रहा है, को माइकल लाल बोले, मैंने जेल गया 3 बार की, कौन छात्र नेता गया, कौन दूसरा पार्टी का मैया लाल पैदा हुआ जो जेल गया, कौन सा माल लाठी खाया, मनोज यादव ने वो किया। और कोई बोलते कि 5 रुपया किसी से छात्र से लिया हो, मैं बता रहा हूँ राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, किसी से नहीं। मैंने ईमानदारी पूर्वक यहाँ आंदोलन करता हूँ, सीधा घर जाता हूँ। जेपीएससी की पीटी परीक्षा कैसे कैंसिल होगी, इसको शॉर्ट में बताएं। देखिए पीटी, अभी आपको बता रहे हैं, पीटी परीक्षा गया भीतरी, इसको जाना ही जाना है। खाली वही नहीं जाएगा, FRO भी जाएगा, ACF भी जाएगा, और बहुत सारा CGL रीति का जो है ना, अभी खाली जांच तो होने दीजिए। अभी तो परत खुलना शुरू हुआ है, अभी बंद गोभी जैसा निकलेगा माल, परत पर परत, परत पर परत, और माल अंदर में है, जो निकलेगा तब पता चलेगा। यहाँ पर बहुत भयानक माल है जी, अंदर में बहुत भयानक माल, और पता चलेगा ऊपर तक लोग फंसेंगे, ऊपर तक लोग फंसेंगे। सबसे नीचे में कौन है, बंद गोभी के सबसे बीच में? अरे माल वाला कौन है से नहीं जान रहा, आप ही बताइए ना। हम राज्य के मुखिया हैं, और हमारे राज्य में अब जितना परीक्षा चोरी हो रहा है, और हमरा पता नहीं है। बंगाल के आदमी को पता है, कर्नाटक वाला लिख के दिया जेपीएससी अध्यक्ष को कि आपके यहाँ चोरी हो रहा है, और फलना नंबर का लड़का चोरी कर रहा है। यानी कर्नाटक वाले को पता है, बंगाल वाले को पता है, पंजाब वाले को पता है, लेकिन हमारे झारखंड वाले मुख्यमंत्री को नहीं पता है। एक मतलब क्या है, अगर कुतवा नहीं भोंक रहा है चोरवा पर, एक मैंने चोर जानल पहचानल है, वो रोज आता है वहाँ चोर, इसीलिए कुत्ता नहीं भोंक रहा, उसको रोज देख रहा है। इसलिए आपको सोचने की जरूरत है, और अगर नहीं ऐसा सोच पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ झारखंड में सारे लोग जो है, सारे छात्र निश्चित प्रकार का आंदोलन करने से आप परीक्षा धांधली नहीं होगी, धांधली रुक जाएगी आंदोलन से। धांधली कहे नहीं रुकेगा, प्रयास करने में क्या है। आपको बता रहे हैं 1857 के विद्रोह क्या देश आजाद हो गया था, तो क्या बोलेगा, ऐसा आंदोलन करने से देश आजाद हो जाएगा। लड़ता रहा, एक न एक दिन सफलता मिली, हम लड़ते रहेंगे, किसी दिन तो सफलता मिलेगी।